आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की जयंती है। अम्बेडकरनामा की ओर से सभी साथियों को बधाई। लोकसभा चुनाव भी है 2024 का। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई संविधान नहीं बदल सकता, लेकिन उनके उम्मीदवार जो हैं, कई जगहों से एक खबर आ रही है, हिमाचल से या फिर उत्तर प्रदेश से, कई जगहों से कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, 2/3 बहुमत चाहिए संविधान बदलने के लिए। आखिर संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद क्या बाबा साहब का जो सपना था, समता, न्याय, बंधुता, एक मजबूत रिपब्लिक, उसको हम प्राप्त कर पाए या पिछले कई वर्षों में उस पर आघात हुआ है? इन तमाम पहलुओं पर इस जयंती विशेष में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ शमसुल इस्लाम साहब हैं। बहुत लंबे गैप पर हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन आज इसी अवसर पर शमसुल साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि अम्बेडकर जयंती के मायने। गले में माला, विचारों पर ताल। स्वागत है सर जी। जी जय भीम। जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपको बाबा साहब का जन्मदिन पर दिली बधाई। 134 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ था और वो, अगर उसको जो हम युग पुरुष कहते हैं, वो युग पुरुष जिसने इस देश की किस्मत बदलने के लिए इतना काम किया कि जो पिछले 2 शताब्दी में किसी ने नहीं किया था। मैं उनको पैदा हुए 134 साल हुए, लेकिन मैं कह रहा हूँ पिछले 2 शताब्दी में भी जो नहीं काम किया गया था। और बदकिस्मती से इस देश को बचाने का काम, जो ये देश सैकड़ों टुकड़ों में बच जाता है, जितने रजवाड़े थे, 700-800 रजवाड़े थे, ये उतने नाम लेवा नहीं होता हिंदुस्तान का। वो हिंदुस्तान बनाने में बाबा साहब का जो रोल रहा, हालांकि इस देश के शासकों ने और हम खुद लोगों ने उनको दलितों का मसीहा बना दिया। वो इस देश का मसीहा नहीं, वो दलितों के मसीहा है। और दलितों के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। हाँ, आप जो बता रहे थे कि मोदी साहब का एक जुमला, क्योंकि मोदी साहब आजकल जुमलों में बात कर रहे हैं, वो मुहावरों में बात कर रहे हैं, तो उनका ये कहना कि ये संविधान डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं बदल सकते, तो इसमें 2 पहलू हैं। एक तो आपने बताया कि उन्होंने कहा कि इसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन मोदी साहब के बारे में एक बात समझ लीजिए, जो पिछले 10 साल का हमारा तजर्बा है उनके प्रधानमंत्री रहते हुए, कि उन्होंने जिस काम को करने का कहा उसका उल्टा करते हैं। उन्होंने, आपको याद होगा, 2014 में संसद में घुसने से पहले वो संसद के सामने डांडवत कर दिया था उन्होंने, संसद का सत्यानाश हो गया। उसके बाद उन्होंने भारत के संविधान को कहा कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। शपथ भी उन्होंने भारत के संविधान का उन्होंने जो हाल करके रखा। उसके बाद में एक और बुनियादी बात आपको बता रहा हूं। अगर आप 15 अगस्त 2014 का उनका भाषण सुनेंगे, जो लाल किले से उन्होंने दिया था, जरूर आपने सुनना चाहिए, हर आदमी ने सुनना चाहिए कि मोदी क्या है, मोदी क्या क्या कर सकते हैं एक प्रधानमंत्री के तौर पे। उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बात ये कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि इस देश में 10 साल के लिए हिंदू मुसलमानों के जो झगड़े हैं, धार्मिक जो झगड़े हैं, उसको हम ठंडे बस्ते में रख दें 10 साल के लिए। लेकिन उन्होंने आते ही क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट पे इतने चबुक चलाए कि उन्होंने, आप देखिए कि उससे बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने का फैसला ले लिया। उसके बाद उन्होंने आरक्षण जो है, आरक्षण को खत्म करके वो आर्थिक आधार पर होगा, वो फैसला उन्होंने करवा लिया। और इसको याद रखना जरूरी है कि बाबा साहब की हिंदू नेताओं से जो हुआ था, गांधी जी के साथ जो समझौता हुआ था, उसमें यह हुआ था कि जो सोशली, सामाजिक तौर पर उत्पीड़ित लोग हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसका आर्थिक तौर पर उससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये एक समूह को, जो हजारों साल से जिसके साथ अत्याचार किए गए थे, उनको हर्जाना देना था। ये डॉक्टर रतनलाल, ये हर्जाना था, ये किसी का एहसान नहीं कर रहा था कोई। ये हजारों साल में जो आपने हमें गुलाम बनाकर रखा था, हमारे साथ, हमारी माँ बहनों के साथ आपने जो कुछ किया था, ब्राह्मणवादी हिंदुत्ववादी राज के तहत, उसका थोड़ी सी भरपाई थी। और क्या करते थे आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा बाबा साहब के नेतृत्व में जो बना था, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान नहीं है, उसमें पिछले दरवाजे से बहुत सारी चीजें समता विरोधी लाई गई, और बाबा साहब उससे परेशान थे, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह।
तो हम्म, लेकिन 4 दिन के बाद आरएसएस ने अपने मुखपत्र में, ऑर्गेनाइजर में लिखा था, हमको ये मंजूर नहीं, हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति क्या है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। मनुस्मृति एक इस तरह की धार्मिक किताब है, दुनिया में एकमात्र ऐसी किताब है जो अपने धर्म को, जिनको कहती है हमारे धर्म के मानने वाले हैं, शूद्र और औरतें, औरतें चाहे किसी भी जाति की हो, वो इंसान का दर्जा नहीं रखती हैं। दुनिया में एकमात्र ये किताब है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इंसान नहीं मानती है। वो जानवरों को भी उसने अधिकार दिए हैं, लेकिन वो इंसानों, अपने धर्म के इन मानने वाले शूद्रों को और औरतों को, हिंदू औरतों को अधिकार, इंसान रहने लायक नहीं मानती है। तो इसको हमको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। मैं लेकिन ये मोदी जी जो कुछ आज कर रहे हैं, उससे पहले बाबा साहब की कुछ चीजें आपको याद कराना चाहता हूं मेरे प्यारे बहुजन साथियों। बाबा साहब को सिर्फ एक दिन पूजने के लिए मत करिए। उनका उनका जो 6 दिसंबर को जो उनका महानिर्वाण दिवस है, उस पर ही सिर्फ उनको याद नहीं करिए, उनको रोज याद करिए। बदकिस्मती से यही हमने भगत सिंह के साथ किया है कि भगत सिंह को 23 मार्च को हम उनके शहादत का दिवस मनाते हैं, बाकी रोज भगत सिंह की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, बाबा साहब की रोज जरूरत है। जरा उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सुन लीजिए। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और एक सुधारक जो समाज की अवहेलना करता है, सरकार की अवहेलना करने वाले राजनेता की तुलना में अधिक साहसी व्यक्ति होता है। यानी आज आरएसएस बीजेपी से बहुत लोग राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वो इस देश के बहुजनों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, ये सवाल हमने पूछना है। और बाबा ये कह रहे हैं कि सामाजिक जो सुधार करने वाला होता है, उसको ज्यादा मुश्किलें होती हैं। और हम इसको कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आरएसएस वालों ने, हिंदुत्ववादियों ने जो 4 लोगों को शहीद किया है, वो चारों के चारों, आप नाम चाहते हैं तो वो सुन लीजिए। नरेंद्र दाभोलकर, एम कलबुर्गी, गौरी लंकेश और इतिहासकार महाराष्ट्र के जी, उनको इसलिए मारा क्योंकि ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। गोविंद पानसारे जी को इसलिए शहीद किया क्योंकि वो ब्राह्मणवाद को चुनौती दे रहे थे और एक बराबरी का समाज की बात कर रहे थे, और आरएसएस और हिंदुत्व का वो भंडाफोड़ कर रहे थे। दूसरी बाबा साहब की बात सुनिए। मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूं। बाबा साहब क्या कह रहे हैं? जिसको महिला नारीवादी जो लोग बोल रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी समाज के अगर आप कहां पर खड़ा है, वो पतनशील है या वो अपने पैरों पर खड़ा है, वो इंसानी समाज है कि आपने औरत के साथ किया। और हिंदुत्ववाद क्या करता था औरत के साथ? कि वो औरत को इंसान नहीं मानता था। उसको कहता था कि वो पैदा होने पर बाप के अधीन होती है, जवानी में पति के अधीन होती है, और बूढ़े होने पर लड़के के अधीन होती है। उसके बाद वो, उनको कोई अधिकार नहीं होता है, संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। वो विधवा हो जाए तो उन्होंने हमेशा विधवा रहना पड़ता है, उनकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। मर्द अगर उसकी बीवी मर जाए तो दूसरी शादी कर सकता है, और उसने अपने पति के साथ सती हो जाना पड़ता है। बाबा साहब की बात सुन लीजिए बहुजनों, आपने भुला दिया है। हम अपने घर की औरतों के साथ बाबा साहब वाला व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज हमारी लड़ाई जो है ब्राह्मणवाद से वो कमजोर पड़ जा रही है। तीसरी बात, बाबा साहब की बात सुन लीजिए, और वो बहुत क्यों बने थे वो भी समझ में आ जाएगा। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। और अगर बौद्ध धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म भी है, अगर वो दावा करता है, तो बाबा साहब को वो मानने में कोई उनको संकोच नहीं था। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रिसर्चर के तौर पे भारत में ब्राह्मणवाद और राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र और समाजवाद के रिसर्चर के तौर पे मैं इस बात को भी जानता हूं कि जो ज्यादातर मुसलमान नाम के राजा आने पर मुसलमान हुए थे, वो बौद्ध थे ज्यादा से ज्यादा। और वो बौद्ध इसलिए बने थे कि ये मुसलमान नाम के राजा इस्लाम की बात करते हैं, बराबरी की बात करेंगे, लेकिन मुगल राजाओं या दूसरे राजाओं, उन्होंने कोई बराबरी की बात नहीं की। उन्होंने यहाँ पर हिंदू ऊंची जातियों के साथ, जिन्होंने मजबूर किया था ब्राह्मणवाद से त्याग कर वो बौद्ध बने थे, उनके साथ खड़े नहीं हुए मुसलमान नाम के शासक जो थे।
और इसीलिए जो मुसलमान जो बन गए वो देखे सारे के सारे कमीरे हैं, कमेरे हैं, गरीब हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसको समझ लीजिए, बाबा साहब इस बात को बता रहे हैं। और उसके बाद अगली बात, यदि आप एक सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास करते हैं तो आप 100 सहायता में विश्वास करते हैं, जो अपनी सबसे अच्छी मदद है। आप अगर सोचते हैं कि किसी का लॉलीपॉप देने से, किसी की रेवड़ी देने से आप हो जाएगा, नहीं, अपनी मदद करिए, अपना संगठन बनाइए, अपनी तंजीम बनाइए, अपने तरह के लोगों के साथ जुड़िए। दुख जोड़ते हैं हमें, जो दुखी हैं उन सबके साथ एक करिए, और आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। आप अगर अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं तो आप बचेंगे। अगर आपको आत्मसम्मान की रक्षा नहीं, और कि आरएसएस वाले हमको दे देंगे, और आप देख दें कि आप दलितों के बहुत सारे, बहुजनों के जो सारे संगठन हैं आज किस तरह से दलाली कर रहे हैं आरएसएस की, हमारे सामने है। कुछ नहीं हाथ आएगा, और जलालत का मुंह आपको देखना पड़ेगा। आप कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बाबा साहब की एक और बात, मन की खेती मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यानी आप मन की बात माने, आप बहुत बहुत सोचे विचारे नहीं, मन जो कह रहा है। और मन हमेशा इंसानियत के साथ खड़ा रहता है, मन हमेशा भाईचारे के साथ, बहनचारे के साथ खड़ा रहता है, मन हमेशा इंसानियत के साथ खड़ा रहता है। उसके बाद बाबा साहब कह रहे हैं, पुरुष नश्वर है, विचार भी ऐसे ही है। एक विचार को एक प्रचार प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों सूख जाएंगे और मर जाएंगे। बहुत बुनियादी बात, फिलॉसफी, एक दर्शन की बात बाबा साहब कह रहे हैं कि विचार जो होते हैं जन्मते हैं तो मर भी जाते हैं अगर आप उनको सींचते नहीं है, उनको बढ़ावा नहीं देते। और यहाँ पर मुझे मार्क्स की बात याद आती है, कार्ल मार्क्स की एक बात याद आती है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, शासक वर्ग जो है वो क्या करते हैं, कूड़ा ही कूड़ा पैदा करते हैं, और वो कूड़े को बढ़ाते रहते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कूड़ा जो है बीमारियों में बदल जाता है। लेकिन यहाँ बदलने वाले इनकलाबी क्या करते हैं कि कूड़े का खाद बनाते हैं, कूड़े की खाद बनाकर वो नई पौध उगाते हैं, नई फसलें उगाते हैं। बाबा साहब देखिए कितनी जबरदस्त बात कह रहे हैं कि आप विचारों को अगर आप सींचेंगे नहीं, और सींचने का मतलब है उनको लोगों तक लेकर नहीं जाएंगे, उन पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनका प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये भी मर जाएंगे। बाबा साहब की अगर सिर्फ आप मूर्ति पूजेंगे और बाबा साहब के विचारों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, भगत सिंह की सिर्फ आप लाल सलाम कहेंगे और भगत सिंह को एक दिन सीमित कर देंगे, 2 दिन सीमित कर देंगे, तो नहीं चलेगा, वो विचार भी मर जाएंगे। और मैं नौजवानों से खासतौर पर और बच्चियों से निवेदन करता हूं कि आप बाबा साहब के विचारों को सूखने ना दें, इस संविधान को सूखने ना दें, इस संविधान को मरने ना दें, जो आरएसएस का नंबर 1 लक्ष्य है, जो हिंदुत्ववादी क्रिमिनल्स का एकमात्र लक्ष्य है। और आखिर में उन्होंने कहा, एक मतलब बहुत सारी बातें कही, लेकिन आज जो मैं आखिरी बात आपके सामने रखा हूं, हमने अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए यथासंभव सर्वोत्तम संघर्ष करना चाहिए। इसलिए अपना आंदोलन जारी रखें और अपनी सेनाओं को संगठित करें, अपनी सेनाओं को, अपनी आर्मीज को संगठित करें। संघर्ष से शक्ति और प्रतिष्ठा आपके पास आएगी। देखिए कितनी खूबसूरती से भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी साहब का दिया गया नारा इनकलाब जिंदाबाद, बाबा साहब कह रहे हैं संघर्ष और कुर्बानी। इनकलाब जिंदाबाद क्या है कि आप जो जुल्म करते हैं उनके खिलाफ आपने लड़ना है और कुर्बानी करनी है। अगर आप ये कह रहे हैं मैं तो लड़ रहा हूं, रोज फेसबुक पे पोस्ट लिख रहा हूं, रोज व्हाट्सएप पे लिख रहा हूं, नहीं, उसको लागू कराने के लिए अपने लोगों के साथ मिल रहे हो, अपने बहुजनों के पास जा रहे हो, उनके दुख दर्द में शरीक हो रहे हो, पुलिस की लाठी खा रहे हो, ब्राह्मणवादियों के गुंडों का सामना कर रहे हो, अपना हाथ पैर तोड़वा रहे हो या नहीं, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए। किसी का हाथ पैर तोड़ रहे हो वो नहीं, आपकी जो लाठी है, आपका जो डंडा है जिसमें आपने नीला झंडा उठाया हुआ है या जिसके अंदर बाबा साहब का फोटो लगाया हुआ है, वो हमला करने के लिए इस्तेमाल मत करिए। लेकिन जब ब्राह्मणवादी और गुंडे और इस देश के जो हिंदुत्ववादी है जब आप हमला करें तो उस लाठी को उठाकर एक हथियार बनाइए, आप उसको अपनी सुरक्षा के लिए उसका हथियार बनाइए। एक और बात मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने जो रखना चाहता हूं, मोदी जी आजकल एक और बात कर रहे हैं, उनको अचानक मछली याद आ रही है, मीट याद आ रहा है जी। और वो यानी एक बात बिल्कुल तय है कि वो इस बात को उनको यकीन नहीं है कि इस देश के जो हिंदू वो करते रहते थे उनको वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर बनवाने के बाद तो 400 सीट तो उनकी आ ही चुकी है पहले से, तो अब तो 500 सीट
की होनी चाहिए, लेकिन वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अपना दिमाग का वो बैलेंस खो बैठे हैं प्रधानमंत्री। तो वो एक मछली के जैसे, मीट जो होता है वो हिंदू विरोधी होता है। मैं आपके सामने 2 ब्राह्मण दस्तावेज आपके सामने पेश करना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। उसको जरा सा आप देख ले जी। मैं आपको ले जाना चाहता हूं मनुस्मृति ब्राह्मणवाद का वो दस्तावेज है जिसको बाबा साहब के संविधान के खिलाफ उन्होंने कहा कि हम इसको लागू करना चाहते हैं। इसका अध्याय 2 है डॉक्टर रतनलाल, अध्याय 2 है, और ये काव्य में है, श्लोक है। पहला श्लोक ये है कि वो जगह सबसे बढ़िया होती है जहां बलि देने के लिए हिरण खूब उछलते कूदते रहते हैं। ये श्लोक है 23 नंबर चैप्टर 2 का, अध्याय 2 का। सबसे बढ़िया क्या है, और बाकी सारी जगह मलेच्छ स्थान होता है, वो मलेच्छ स्थान होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मीट खाना, बलि का मीट खाना ये बहुत उचित है, और ये भगवानों के दिया गया कानून है, भगवान इस्लाम के नहीं, बौद्ध धर्म के नहीं, सिख धर्म के नहीं, ईसाई धर्म के नहीं, किसके बोध? हिंदू धर्म के बोध। और ये यानी बुनियादी तौर पर क्या कह रहे हैं, मीट खाना एक धार्मिक कर्तव्य है। उसके बाद आगे ये चैप्टर 5 का 31वां श्लोक था। उसके बाद चैप्टर 5 का 32वां श्लोक, जो मीट खाता है वो और उससे भगवानों को और मेहमानों का सत्कार करता है, कोई वो गुनाह नहीं करता है, चाहे उसने वो खरीदा हो, या उसने शिकार किया हो, या उसको किसी ने दिया हो। सुन लीजिए डॉक्टर रतनलाल, मेरे बहुजन साथियों, कि वो भगवानों का सत्कार करता हो, चाहे उसने मारा हो, यानी इसका मतलब है आप शिकार कर सकते हैं मारने के लिए। किसी ने गिफ्ट किया, इसका मतलब है आपको मीट का गिफ्ट दिया जा सकता है। उसके बाद आपने उसको खरीदा हो। उसके बाद 33 नंबर चैप्टर 5 का, इसमें है एक ऊंची जाति का, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य जो है, वो जो भी ब्राह्मणिकल कानून जानता है, वो मीट खाना चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार है। यानी देखिए, शास्त्रों के अनुसार है मीट खाना। मनुस्मृति कह रहा है, मोदी जी मनुस्मृति कह रही है, आप इस देश को मुसलमानों के खिलाफ उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद 35 नंबर है जनाब चैप्टर 5 का, जो मीट खाने से मना कर देता है, किसी धार्मिक कर्म कांड में मीट खाने से मना कर देता है, वो अगले 21 जीव, जब उसके 21 जन्म होते हैं तो उसमें वो जानवर बनता है। डॉक्टर रतनलाल, 21 जीवों में जब जीवन आपको मिलेंगे, उसके अंदर आप क्या करेंगे? अगर आप मीट नहीं खाएंगे धार्मिक कर्म कांड में, तो कितनी बार होगा? 21 में आप जानवर बनेंगे। एक ब्राह्मण को कानून के हिसाब से मीट खाना चाहिए जो वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से हो। एक ऊंची जाति का व्यक्ति जो वेदों के हिसाब से वो मीट खाता है, वो मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा। ये तो मीट की बात हो गई। गैया की बात कर लूं, आरएसएस वालों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं किसको कोट कर रहा हूं, जिसकी वो मूर्ति लगा के घूमते रहते हैं और विवेकानंद करते रहते हैं। आजकल वो यूनिवर्सिटीज के अंदर विवेकानंद की मूर्ति लगवा रहे हैं और मिलिट्री का टैंक रखवा रहे हैं। वो जरा सुन लीजिए, ये मीट नहीं है, गाय के बारे में विवेकानंद जी ने कहा, आप अचंभित रह जाएंगे यदि प्राचीन वर्णों के अनुसार पर मैं कहूं कि वो अच्छा हिंदू नहीं है जो बीफ नहीं खाता है। महत्वपूर्ण अवसरों पर उसे आवश्यक रूप से बैल की बलि देना, वो उसे खाना चाहिए। यानी मीट खाना, गाय का मीट खाना सामान्य काम नहीं है, ये एक धार्मिक काम है, एक ब्राह्मण कर्म कांड है। उसके बाद दूसरी जगह भारत, ये तो अमेरिका में भाषण किया था उन्होंने, शिकागो में, जी बहुत धन्यवाद। उनका दूसरा मदुरा में ब्राह्मण संगठन ने बुलाया था। उन्होंने कहा, इसी भारत में कभी ऐसा भी समय था जब कोई ब्राह्मण बिना गौ मांस खाए ब्राह्मण नहीं रह पाता था।
तुम वेद पढ़ कर देखो कि किस तरह जब कोई सन्यासी या राजा मकान में आता था तब सबसे पुष्ट बैल मारा जाता था, सबसे पुष्ट बैल मारा जाता था जी। वेद अगर आप पढ़ेंगे, बाबा साहब का लेख पढ़िए, क्या हिंदुओं ने कभी इतिहास में बीफ नहीं खाया, उसका हिंदी भी अनुवाद करके मैंने नेट पर डाला है। वो अंग्रेजी में लेख है बाबा साहब का, पढ़िए, उसको पढ़िए। संस्कृत में दो शब्द है, गोगना और अगन्य। गोगना का, अगन्य का मतलब होता है जिसे मारना नहीं है, यानी दूध देने वाली गाय को नहीं मारना है। लेकिन गोगना, जिस मेहमान के लिए आप गैया काटेंगे, भगवान आ गए, आपका दामाद आ गया, हाँ, राजा आ गया, तो उसके लिए आपने ये करना पड़ेगा। अच्छा, आखिर में मैं जो आपको बताना चाहता हूं, जो ये लोग किस तरह से इस देश को कहां लेकर जा रहे हैं, और आपने बहुजन साथियों, आपने इस पर गौर नहीं किया है। कल से विश्वनाथ टेम्पल में, कल से नहीं, शायद एक हफ्ता पहले से, विश्वनाथ टेम्पल के अंदर जो पुलिस के लोगों की बनारस में ड्यूटी लगाई गई है, वो पुलिस वाले तिलकधारी हैं, उन्होंने धोती पहनी हुई है, जिन्हें उन्होंने डाला हुआ है, उन्होंने माला डाली हुई है, और वहां का जो पुलिस चीफ है उसका ये कहना है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे श्रद्धालु जो हैं वो पुलिस को देखकर डरे नहीं, खौफजदा नहीं हो, बल्कि उनको अपना जैसा माने। यानी देखिए, अब दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो पुलिस अभी भी खौफ का कारण है, वो ये मान रहा है, यानी ये 10 साल है तो पुलिस खौफ का कारण है। और ये जो है, और औरतें भी जो अब वहां पर ड्यूटी लगने जा रही है, वो यही सलवार पहनेंगी, माला डालेंगी, तिलक लगाएंगी, वो अगर तिलक लगाने की उनको इजाजत होगी तो। अब देखिए, इस देश को आरएसएस वाले और ये हिंदुत्ववादी शासक कैसे तोड़ना चाहते हैं। कई बुनियादी सवाल उठ रहे हैं कि आप भारत की पुलिस, भारत की सेना का तो आप हिंदुत्वकरण कर ही रहे हैं। जो 50 कॉलेज बनाए गए हैं ट्रेनिंग के लिए, वो सारा का सारा आपने आरएसएस को दे दिए हैं सारे देश के अंदर, और आरएसएस को आप सिविल वॉर के लिए तैयार कर रहे हैं, आरएसएस को ले जा रहे हैं, अपने देश को ले जा रहे हैं सिविल वॉर की तरफ। इसका क्या होगा, इसका मतलब समझ लीजिए बहुजन साथियों, अगर आप विरोध नहीं करते हो इसका मतलब ये होगा कि आज जो उज्जैन के अंदर, महू के अंदर लाखों लोग जमा है, तो बौद्ध कोई बड़ा होगा तो उसके अंदर पुलिस वाले बौद्ध धर्म का ड्रेस पहनकर जाएंगे। ईद पर मुसलमान टोपी लगाकर और वो माला करते हुए जाएंगे, दाढ़ी लगाकर जाएंगे। अरे क्या पाखंड, तुम कहां लेकर जा रहे हो देश को। ये देश, बाबा साहब ने बताया कि ये एक जाति, धर्म, वो से पहचान से तय नहीं होगा। आपने तय किया है कि आप इस देश को खंडित कर देंगे। मंदिर के अंदर जो पुलिस जाएगी वो पंडित बनकर जाएगी, मस्जिद के अंदर जो मस्जिद में पुलिस जाएगी इंतजाम के लिए, वो मौलाना बनकर जाएगी। बौद्ध धर्म के प्रोग्राम के अंदर वो बौद्ध भिक्षु बनकर जाएगी। सिख धर्म के प्रोग्राम के अंदर वो ग्रंथी बनकर जाएगी। कहां तुम इस देश को लेकर जाओगे, कहां? तुम सिर्फ ये बताना चाह रहे हो कि तुम हिंदू धर्म से बड़े हिंदू हो। और ये पुलिस अफसर, इसको आपने मुकदमा चलाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सो मोटो लेना चाहिए। पुलिस को आप कैसे कोई धार्मिक वर्दी बना सकते हैं? हाँ, पुलिस को धार्मिक वर्दी बना सकते हैं कोई खुफियागिरी करने के लिए, पुलिस करती भी है खुफियागिरी करने के लिए, कातिलों को, बलात्कारियों को पकड़ने के लिए। वो बलात्कारियों को पकड़ने की तो आप में औकात नहीं है, डकैतों को, कातिलों को तो पकड़ने की आपको औकात नहीं है। जो देश है, इस देश से खरबों रुपया लेकर चले गए, उनको आप भेष बदल कर पकड़ने की आपकी औकात नहीं। आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो देश के हिंदुओं को कि वो पुलिस जो है वो हिंदू हो गई, तो पुलिस फिर यहां मुसलमान होगी, फिर यहां पुलिस, और कल मुसलमान डिमांड करेंगे हमारे यहां मुसलमान पुलिस चाहिए, सिख कहेंगे कि हमको सिख पुलिस चाहिए। तो इस देश का तो आपने कर दिया सत्यानाश। मेरे प्यारे दोस्तों, 2024 का चुनाव इन्हीं सब गुर्गों से, इन बदमाशों से, इन लफंगों से, लुटेरों से, इस देश के तोड़ने वालों से इस देश को बचाना है। अगर आप नहीं करोगे तो ये मोहल्ले मोहल्ले के अंदर होगा। मोहल्ले के अंदर आरडब्ल्यूए बोलेगा कि हमको हिंदू पुलिस चाहिए, वो हिंदू पुलिस बनकर आएगी, फिर जो है मुसलमान पुलिस बनकर आएगी। ये क्या करने जा रहे हो मोदी, अमित शाह, तुम क्या करने जा रहे हो?
तुम सिर्फ ये बात तय कर रहे हो कि इस देश को तोड़ने के लिए बाहर से किसी को आने की जरूरत नहीं है, तुम ही इस देश का सत्यानाश कर दोगे। जी। सर, आज बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब ने कहा था कि इस कारवां को अगर आगे नहीं ले जा सकते हो तो पीछे भी मत धकेलना। दलित पॉलिटिक्स किस स्टेज पे, किस कगार पर है? इतने सारे नेता हैं, इतने सारे मिनिस्टर हैं, लेकिन सारे दलितों के अधिकार छीने जा रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, स्कूल कॉलेज पढ़ाई सब छीना जा रहा है। ये दलित पॉलिटिक्स को आप किस कगार पे देख रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि बात यह है कि एक हिंदी के बहुत मशहूर कवि थे, धूमिल, शायद अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा था कि संसद एक सुअर बाड़ा है, माफ कीजिएगा है, लेकिन वो सच हो रहा है। ये वहां की अय्याशी, वहां के महल, वहां के पैसे उगाई, वहां की गाड़ियां, वहां उससे उसने जो है सबको ब्राह्मणवादी कर दिया है। और एमएन श्रीनिवास का जो थीसिस है, हालांकि उसके बड़े पेज हैं, लेकिन बात यह है कि आप जो है कैसे आप लोगों को लोग जो है गोद ले लिए जाते हैं। तो ये नेतृत्व का सवाल है। लेकिन डॉक्टर रतनलाल, मैं नहीं मानता हूं कि ग्राउंड लेवल पर दलित उसका शिकार होने जा रहे हैं 2024 के चुनाव में। अगर हो गए तो ये देश नहीं बचेगा जी। यानी अगर दलितों ने इसको नहीं समझा कि ये केवल विश्वनाथ मंदिर का सवाल नहीं है, विश्वनाथ मंदिर का सवाल नहीं है। जब वो पिटाई होगी, उनकी बेटी को, उनकी बहू को उठाकर ब्राह्मणवादी ले जाएंगे, तो वहां हिंदू पुलिस आएगी फैसला कराने के लिए, क्योंकि वहां का आरडब्ल्यूए बोलेगा, गांव का प्रधान बोलेगा मुझे हिंदू पुलिस चाहिए। तो मतलब नेता तो देखिए सब नंगे हो गए सब, और ये संसद जो है वो सुअर बाड़ा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर जी, थैंक यू। और दोस्तों, शमसूल साहब थे अंबेडकर जयंती विशेष। गले में माला, विचारों पर ताला नहीं चलेगा। विचारों को सींचना पड़ता है, वो अपने आप ट्रैवल नहीं करता है, ह्यूमन एजेंसी उसको आगे लेकर चलता है। इसलिए बाबा साहब मूर्तियों में नहीं, किताबों में, विचारों में। शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। जी। शुक्रिया, थैंक यू। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।